उसे क्या मिलेगी मंजिल जो मुड़ मुड़ के देखता है और कदम कदम पे पूछता है कि अभी कितना फासला है। प्यारे बच्चे नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास, आज फिर आपकी 8 बजे आने वाली क्लास आ चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों को बता चुके हैं और क्लास को शेयर करने के लिए रेडी हैं और हाथ रखे हुए हैं। तो एक बार झकझोर के झमाझम तरीके से आप शेयर कर दीजिए और आइए ताबड़तोड़ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, वो टॉपिक भी बहुत शानदार है। क्या लगा है? प्रत्यय। कौन सा टॉपिक है? प्रत्यय। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन को फंसाऊंगा, पूरा नस्ते नाबूद करने की तैयारी है, धज्जियां उड़ा दूंगा। यूपीएसआई की औकात नहीं है, क्षमता नहीं है एग्जामिनर की इससे बाहर प्रश्न पूछेगा। लेकिन मेरे चैनल पे मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे तब जान पाओगे मुझे। अभी तो मुलाकात हमारी तुम्हारी हुई है, अभी तो सिर्फ दीदार 10 दिन हुआ है, अभी तो जुम्मा जुम्मा आप 4 दिन ही तो आए हो। समय लगेगा चीजों को बड़ा करने में, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने लास्ट तक मुझसे हिंदी पढ़ा तो एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो इससे बाहर प्रश्न बना देगा। मेरे दोस्त, चैलेंज कर रहा हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर लीजिए, कॉपी में लिख के रख लीजिए, कमेंट करिएगा। उस टाइम जब यूपीएसआई का पेपर होगा लेके आऊंगा, दिखाऊंगा आपको, एक एक प्रश्न फंसाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ लगना होगा। रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास और तमाम सारी वो क्लास जो यूपीएसआई के पहले मैराथन दुनिया भर की जो क्लासें आएंगी उन सब में आपको रहना होगा, हाजिरी लगाना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के प्रश्न की, आज के क्लास के पहले बेहतरीन प्रश्न की मैं शुरुआत करता हूं। देखिएगा, ये जो पहला प्रश्न, आपकी निगाहें जिन्हें दीदार कर रही हैं, आपकी आंखें जिन्हें देख रही हैं, वो एक खूबसूरत सा प्रश्न स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, वो लिखा गया है कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है? यूपीएसआई 15/11/2021 कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो पूछा ना गया हो, हम वही कराते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है? एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। अव्यय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अव्यय आप जानते हो इसे क्या कहते हैं भैया? आभिकारी कहते हैं। और आभिकारी का मतलब आपको बता दूं, आभिकारी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ धन विकार धन ई। आ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब भैया परिवर्तन, ई मतलब होने वाले। ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होने वाले हैं, जिनको लिंग वचन काल और कारक के आधार पे नहीं बदला जा सकता, उनको क्या बोलेंगे? अव्यय। और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। आइएगा दूसरा, आइएगा उपसर्ग। भैया कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है? तो उपसर्ग आपको मैंने पढ़ा दिया है, कहीं आपसे कृत और तद्धित का जिक्र नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ है। शेयर कर दो यार, एक बार झकझोर के शेयर कर दो, और भी साथी को जोड़ लो अपने साथ, और भी मित्र को बता दो दिशांत सर वाली क्लास जो रोज 8 बजे चलती है वो आ गई है। आ जाओ, कमेंट करके बता दो प्रेजेंट हो गए हो। तो आपको बताना है कि कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद है? तो उपसर्ग के होंगे नहीं भैया, सर्वनाम के होंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है लल्ला? कमेंट करके बता दो। 11 है। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, यही तो 11 सर्वनाम हुई। तो किसका भेद है? प्रत्यय का। कृत और तद्धित इनमें से प्रत्यय के भेद है। मेरे लल्ला, मैं तुमको बता दूं, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। चलिएगा आज के दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा मेरे दोस्त, लिखा गया स्क्रीन पे, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? शब्दों के पहले लल्ला उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के बाद लल्ला प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा आपका सही जवाब है। शब्दों के बीच में कदापि कुछ नहीं, ना उपसर्ग ना प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो दूसरा आपका ऑप्शन क्या है? सही है। चलिएगा आज के प्रश्न, आज की क्लास के हम तीसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे दोस्त, मैंने इसका जवाब आपको पहले प्रश्न में दे दिया है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन को केंद्रित करके अगर आप मेरी क्लास देख रहे होंगे, तो आपने इसका जवाब, आप पहले ही प्रश्न में इसका जवाब पा चुके हैं। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका तद्धित प्रत्यय और दूसरा आपका कृत प्रत्यय। प्यारे बच्चे, कुछ लोग तो क्लास को करने के लिए आते हैं, मैं देखता हूं कि कुछ लोग क्लास को करने के लिए आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, बीच बीच में लाइव होके चले जाते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा
कि रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है मेरे दोस्त। रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है, सुबह तक कैसे गुजरी ये अब पूछती है। तू जाने पर तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। तो आइएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, लेकिन 4 देखने से पहले 3 वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा आप। कितने होते हैं? 2। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। पशुओं में मेरे भैया मेरे लल्ला, पशुओं में पशु आपका मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ओ प्रत्यय। लोगों में लोग आपका मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ओ प्रत्यय। पीढ़ी एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। सदस्यों में मेरे भैया मेरे दोस्त मेरे साथी, सदस्य मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ओ प्रत्यय। तो कौन सा जवाब आपका सही है? तीसरा आपका ऑप्शन सही है। चलिएगा आज के प्रश्न के अगले तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा भैया आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो मेरे दोस्त ता तो लास्ट में कहीं आया नहीं तो हो ही नहीं सकता, ता तो आया ही नहीं है, ता तो आया नहीं है क्या भैया? इस तीसरा आपका सही जवाब है। ऐसे ही देख के आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि हम आपको यहां से इतना सिखा के भेजेंगे, पूरा पटरी बिछा देंगे, सिर्फ तुमको रेल दौड़ाना है। मन करे 80 में दौड़ाना, मन करे 500 की स्पीड में चलना, कोई रोक वोक नहीं पाएगा। लेकिन लास्ट तक बने रहोगे तब तुम तो बीच में ही चले जाते हो। समस्या इस बात की है। तो लगातार रेगुलर 8 बजे आ जाया करो और प्रतिदिन पढ़ा करो। धीरे धीरे इतना तेज बना दूंगा कि जितना तुम सोच नहीं सकते हो। ऐसे जाओगे एग्जाम में ना, ऐसे फटाक से पेन रख दोगे, ये वाला सही है। लेकिन उसके लिए रोज आपको क्लास में आना होगा मेरे दोस्त, और जो मैं पूछूं वो आपको बताना होगा लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? वा प्रत्यय प्रयुक्त है, त्वा प्रत्यय प्रयुक्त है। कौन सा प्रत्यय है भैया? त्वा प्रत्यय है। तव तो होगा नहीं ना, सत्व होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। चलिएगा आज की क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? आपको बताना है भैया। अभियोग देखो लल्ला, अभियोग में आपका अभि क्या है? उपसर्ग है, अभिधन योग से बना हुआ है, तो यहाँ पे तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ नहीं। व्यायाम में मेरे दोस्त आपको यहीं पे बता दूं कि व्यायाम में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। और व्यायाम को जब आप तोड़ोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा। किसमें? विधन आयाम में। तो यहाँ पे बी उपसर्ग मिल गया, यहाँ पे अभि उपसर्ग मिल गया। अपमान को आप तोड़ोगे तो मेरे दोस्त आप टूट जाएगा अपधन मान में, यहाँ पे अप उपसर्ग मिल गया। तो चौथा आपका ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा मेरे दोस्त। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नैतिक शब्द में मेरे लल्ला एक प्रत्यय लगा हुआ है। और नैतिक में अगर पूछा जाए कि मूल शब्द क्या है, तो नीति इसका मूल शब्द है। और एक प्रत्यय 8 प्रत्यय का एक विशेष नियम होता है जिसमें मात्राएं चेंज हो जाती हैं। जहां पे छोटा आ की मात्रा है वहां पे बड़ा आ की मात्रा हो जाती है, जहां पे बड़ा उ का मात्रा हो वहां पे औ की मात्रा हो जाती है, जहां पे छोटी ई की मात्रा हो वहां पे ए की मात्रा हो जाती है। जैसे इतिहास का ऐतिहासिक हो जाता है, भूगोल का भौगोलिक हो जाता है, और समाज का सामाजिक हो जाता है। तो तमाम सारे ये प्रत्यय के नियम है। उस प्रत्यय के नियम के मुताबिक ये नैतिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है मेरे दोस्त। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 9। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक एक प्रश्न बहुत खूबसूरत से प्रश्न है। सारे प्रश्न यूपीएसआई दरोगा के एग्जाम में जो आपके कंधे पे डबल स्टार बेल्ट पिस्टल में लगने वाली है, वो सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है मेरे दोस्त। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लित प्रत्यय है कि ता प्रत्यय है कि इत प्रत्यय है कि फल? फल तो भैया आपका मूल शब्द ही है। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है मेरे भाई मेरे दोस्त। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा मेरे दोस्त। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मेरे दोस्त, अनीय प्रत्यय लिखा हुआ है, फिर ई प्रत्यय लिखा हुआ है, फिर नी प्रत्यय लिखा हुआ है, फिर कथ लिखा है। यहीं से काटना स्टार्ट कर दो आप। कथ तो हो ही नहीं सकता मेरे भैया, नी भी नहीं हो सकता। होगा क्या भैया? ई। और बचेगा क्या भैया? कथन में ई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा लल्ला?
कथनीय हो जाएगा। मजा आ रही नहीं आ रही? मजा आएगी, अभी और भी मजा आएगी। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म आपको दिखाएंगे, रुके रहो मेरे साथ। जब ट्रेलर इतना भयानक हो सकता है तो तुम सोच नहीं सकते हो फिल्म जब आएगी, जब लॉन्च होगी तो वो कितना भयानक होगी। आने दो यूपीएसआई की वैकेंसी, करता हूं नस्ते नाबूद उसको। आओ अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न संख्या 11 देखिए, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? एक एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पहले नंबर पे का लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे आक लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे इक लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे अक। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय है मेरे दोस्त? अक प्रत्यय है। डी इज द राइट आंसर। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, पढ़ने वाला शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाले शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देशज, कृदंत, विदेशज, तद्धित। एक एक चीज को आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। ये लल्ला, ये जो पार्ट है, जब आप पढ़ते हो उत्पत्ति के आधार पे शब्द का प्रकार तो बताया जाता है आपको। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। देशज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? ये देखो, देश धन जा, जा मतलब जन्म लेने वाला, देश मतलब देश, मतलब वे शब्द जो ग्रामीण आंचलिकता के प्रभाव से अपने ही देश में यूज होते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, एक लोग बोल रहे थे खटाखट और दूसरे लोग बोल रहे थे फटाफट। खटाखट और फटाफट दोनों देशज भाषा का शब्द है मेरे दोस्त। आइएगा दूसरा देखिएगा, कृदंत क्या होता है? ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। जब कृत प्रत्यय अर्थात धातु के अंत में जब प्रत्यय हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोला जाता है या कृदंत प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो कृत धन अंत मिलके हो जाएगा कृदंत। आइएगा विदेशज, ये भी भैया आपका जानते हो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार में विदेशज भी आता है। विदेशज का मतलब होता है विदेश धन जा, विदेश मतलब विदेश, जा मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात वे शब्द जो विदेश में जन्म लेते हैं, अर्थात हिंदी और संस्कृत के भाषा के शब्दों को छोड़ के बाकी अन्य भाषा के शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? विदेश के अंतर्गत आते हैं, विदेशज के अंतर्गत आते हैं। और विदेशी शब्द भारत में कैसे आए? इनके चार तरीके हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक। इन चार तरीकों से विदेशी शब्द भारत में आए। लेकिन लल्ला मैं तुमको प्रत्यय करा रहा हूं ना। आइएगा अगले ऑप्शन की तरफ चलिएगा, तद्धित। मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अर्थात नाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित। लेकिन मेरे दोस्त पढ़ने वाला, तो पढ़ना क्या है मेरे दोस्त? क्रिया है, और क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है दोस्त? कृदंत प्रत्यय कहलाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठोक दो दूसरा ऑप्शन। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महत्व हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त, मां भी नहीं हो सकता, गलत काट दो तुरंत। वाह भी नहीं होगा, होगा क्या? त्वा। ठीक है, चलिए अपने संख्या 15 देखिएगा, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या तैर प्रत्यय तो भैया हो ही नहीं सकता है, और का तो हो ही नहीं सकता है, राक भी नहीं होगा, होगा क्या? आक प्रत्यय है। तो कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब आपका सही है। चलिएगा दूसरे अगले ही प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? यहां सहानुभूति शब्द में आपको बताना है कौन सा शब्द मूल शब्द है और कौन सा शब्द प्रत्यय है। पहले मूल शब्द लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है लल्ला? प्रत्यय लिखा गया है। सहान धन भूत लिखा गया है, सहन धन भूत लिखा गया है सॉरी बच्चों, सहान धन भूत लिखा गया है, सहन धन भूत लिखा गया है, सह धन अनुभूत लिखा गया है, सहाधन अनुभूत लिखा गया है। तो तीसरा आपका सही जवाब है साधन अनुभूति। सहा तो हो ही नहीं सकता है, सहन भी नहीं हो सकता है और सहान भी नहीं हो सकता है। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 जो बढ़ाएगा आपका खतरा। दे दो जवाब आप कमेंट बॉक्स में, बता दो लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बता दो, ठोक दो अपना जवाब। बताओ कौन सा प्रत्यय है लड़ाकू शब्द में? आकू कि कू कि लड़ कि डाकू? तो बताओ कौन सा प्रत्यय है, बताओगे? यहां पे भैया कौन सा प्रत्यय है? आकू प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आकू प्रत्यय लगा हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़, लक्कड़, भूलाक्कड़। अरे भैया भूला तो हो ही नहीं सकता है, और लक्कड़ अगर कर दो तो भू बच जाएगा, तो कोई मेरा एक शब्द ही नहीं बचेगा।
और कड़ भी नहीं हो सकता है, होगा क्या भैया, अक्कड़। कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। चलिएगा, आप लोग भी हो बड़े भुलक्कड़, मुझे ऐसा लगता है, हो कि नहीं हो, कमेंट में बताओ। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है भैया, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, आओ आपको मैं बता दूं, लल्ला इसका जो मूल शब्द है वो क्या है दोस्त, महाजन है। महाजन में ई प्रत्यय लग के क्या बन गया भाई, महाजन। तो कहां है बड़ी, लगा दो, ठोक दो आंसर, दूसरा आपका क्या है, सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय नहीं बना है, जो प्रत्यय से नहीं बना है। मेरे दोस्त यहां पे हमारे कंटेंट राइटर ने कुछ गड़बड़ी की है, हमें लगता है। यहां पे लल्ला शिष्या रहेगा, यहां पे लल्ला क्या रहेगा, शिष्या रहेगा। शिष्य में आ प्रत्यय जुड़कर क्या बन जाएगा भैया, शिष्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, शिष्या बन जाएगा। और शेरनी में मूल शब्द आपका शेर है और नी प्रत्यय जुड़ के क्या बन जाएगा, शेरनी बन जाएगा। और दयामय में दया आपका मूल शब्द है और मैं क्या है, प्रत्यय है। और परिचय अपने आप में क्या है, मूल शब्द है। और इसीलिए निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो डी इज द राइट आंसर। मेरे दोस्त आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक रहा, लेकिन लल्ला अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो अपने हर उस साथी तक शेयर कर देना, बता देना यूपीएसआई को नस्ते नाबूद करने के लिए दिशांतर आ गए हैं। रोजाना 8 बजे आते हैं, अभी क्लास शुरू हुई है, ट्रेलर चल रहा है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, ये 20 क्या यार, 20 में तो 20 का मैं 4 से मल्टीपल कर दो, 80 तो मैं करवाता ही हूं ना, लेकिन ये 80 नहीं 800 करवाने की क्षमता रखता हूं मेरे दोस्त। 12-12, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे लगातार पढ़ाने की क्षमता रखता हूं। सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर जाने दूंगा, आपको जुबान देता हूं, अपनी इस जुबान से मैं नहीं कटूंगा और अंतिम समय तक तुम्हारे साथ मैं काम करता रहूंगा मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आती है, अच्छा लगता है तभी लाइक करना, जबरदस्ती कोई नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है, बेहतरीन लगती है और सारे प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तीनों कर देना, साथ में बेल आइकन दबाने को मत भूलना, जिससे कल तुमको फिर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।